इससे पहले वाले शॉर्ट्स में हम लोग ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पल स्टैटिस्टिक्स देखा था, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि व्हाट इज़ दैट, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास बॉल्स है, उनके ऊपर नंबर लिखा है 1, 2 एंड 3, ठीक है। मैं सैम्पल इस तरीके से ले रहा हूँ कि आई एम टेकिंग 2 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट, राइट। सो आई एम टेकिंग सैम्पल ऑफ 2 बॉल विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या सैम्पल हो सकते हैं? पहले मैंने एक निकाला, फिर वापस उसको रखा और फिर वापस एक निकाल लिया, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो 1 के साथ 1 निकाल सकता हूँ, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, या फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 के साथ 3, या फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, राइट। एंड लेट्स से एक्स बार इज नथिंग बट मेरे सैम्पल का मीन, सो मेरे सैम्पल के मीन्स ये सारे हो सकते हैं, राइट। मेरी पॉपुलेशन की मीन कितनी होगी? मेरी पॉपुलेशन की मीन इज नथिंग बट 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3 विच इज नथिंग बट 2, राइट। सो अब मेरे पॉपुलेशन की मीन तो 2 है, लेकिन मेरे सैम्पल की मीन देखो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। देर आर सम सैम्पल्स जहाँ पे कि मीन मेरा 2 आ रहा है, पर बाकी सारे सैम्पल्स भी तो हैं जहाँ पे कि जो मेरा मीन है वो 2 से डिफरेंट है, करेक्ट। सो इसी चीज़ की बात कर रहा था मैं। ये एक्स बार एक, लेट्स से एक्स बार इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज टेकिंग दीज मनी वैल्यूज, ठीक है। सो एक्स बार एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है। सो ये एक्स बार मेरा किस तरीके से मीन की वैल्यू को ले रहा है, राइट। सो this is called sampling distribution of sample mean. So sample के जो भी means थे, ठीक है, वो कोई एक distribution से आ रहे होंगे, let's say, so that distribution is called as sampling distribution of sample mean. So मैंने इसका एक PDF भी बना के दिखाया है। So let's say मेरा random variable x bar है, which can take these values. So वो values मैंने x axis पे ले ली, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, and there are total 9 cases, right? There are total 9 cases. So 1 के लिए probability will be 1/9, 1.5 के लिए probability will be 2/9, so on and so forth. And this is actually my probability mass function for this x bar, which is nothing but sampling distribution of sample mean.